नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थियों में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके सामने सुजस का ई बुलेटिन। राजस्थान राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं उसमें से 70 से 80% में अगर 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो राजस्थान के सुजस बुलेटिन से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये राजस्थान सरकार का मुखपत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चर्चा की जो आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्लीट, उसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और पीडीएफ ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्यारे भाइयों बहनों आईएएस आरएएस विद आरजे। आप इस वाले टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको मतलब एकदम से ब्रांड न्यू पीडीएफ मिल जाएगी। आप जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पढ़िए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर समझिए और वहाँ से पढ़िए। ज़्यादा लिखने करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार लिखने बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका बिना समय ख़राब किए सीधा आते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो है राज्य सरकार 20 लाख किसानों को सब्जियों को क्या देगी। पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी न्यूज़ है। तो पहली है आपकी, राज्य सरकार 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज निःशुल्क देगी। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कृषक कल्याण कोष से। ठीक है, कहाँ से? कृषक कल्याण कोष से। तो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कृषक कल्याण कोष। ओके, अगली न्यूज है कि आपके जयपुर और चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलेंगे, 2 जगहों पर सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलेंगे। तीसरा है आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी राशि को बढ़ाकर 25 लाख करने पर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, वही ये सारे महंगाई राहत कैंप है, महंगाई राहत कैंप है, कुछ नहीं उसके अलावा। फिर आपके अंतिम पेज पर एक और न्यूज है कि 5 जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास खुलेंगे। और एक और न्यूज है आपकी कि राजस्थान संपर्क जो है आपका पोर्टल है, उसमें 1.16 करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल, इससे ऊपर अल्पसंख्यक जो छात्रावास है वो कौन कौन से जिलों के अंदर खुल रहे हैं, उनमें क्या सुविधाएं रहेंगी, वो 2 न्यूज हो गई। ठीक है, तीसरी न्यूज है आपकी मुख्यमंत्री जो है निःशुल्क मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और एक है आपकी सैटेलाइट हॉस्पिटल, और एक है आपकी कृषक कल्याण कोष। यही 5 न्यूज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है कृषक कल्याण कोष। डिस्कशन पे आने से पहले साधारण शब्दों में समझो कि कृषक कल्याण कोष क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कृषक का मतलब होता है किसान, कल्याण का मतलब होता है उनका कल्याण करने के लिए। पूरा कल्याण करने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत कल्याण करने के लिए। ज़्यादा कल्याण हो गया तो किसान निकल लेगा ऊपर को। ठीक है, कोष का मतलब होता है पैसा, किसानों का कल्याण करने के लिए पैसा। किसानों का कल्याण कब होगा? जब खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होगी। तो खेतीबाड़ी को अच्छा करने के लिए पैसा। खेतीबाड़ी को अच्छा करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? तो बीज बांट रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो बीज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद खेती जब बड़ी होगी तो उसके लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा? मंडी में जाएंगे तो अच्छी कीमत की जरूरत पड़ेगी। और क्या हो जाएगा भाई? किसान कोई चोटल वोटल हो जाए तो उसके इलाज की जरूरत पड़ेगी, उसको निःशुल्क इलाज मिल जाए, उसको उस चीज़ का थोड़ा सा पैसा मिल जाए, बस। और क्या चाहिए किसान को? ठीक है, बाकी तो किसान खुद ही पैदा कर लेता है। अब हम इसकी डिटेल में चर्चा देख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो कृषक कल्याण बोर्ड है, जो है कृषक कल्याण कोष है, उसकी जो राजस्थान सरकार है उसने 2019 के अंदर घोषणा की थी, पहल की थी। क्यों की थी? क्योंकि 2019 में राजस्थान सरकार एक विजन लेके आई थी, उसका नाम है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग। मतलब फार्मिंग मतलब खेती, खेती करने की सुगमता, खेती करने को सुगम बनाना। ठीक है, इस पहल के अंतर्गत क्या किया गया भाई? सुगम बनाओगे किसी चीज़ को तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पैसा लगेगा, तो कृषक कल्याण कोष की स्थापना कर दी गई। अब देख लो कृषक कल्याण बोर्ड की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है भाई? हम शुरू से लेके चलते हैं। देखो, बीज, मैंने आपको बताया बीज की जरूरत पड़ती है। तो किसानों को फसलों में उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए, और जब फसल बड़ी हो तो आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए, और जब क्या है उनके उत्पाद, जब उन फसलों को काट के उनके बीज निकाल के उनका उत्पाद तैयार हो जाए तो उस उत्पाद के अच्छे दामों के लिए। ठीक है, क्या किया गया था? इस कोष की स्थापना की गई थी। दूसरा, इस फंड का उपयोग किसान परिवारों को किसी की मृत्यु होने पर, अप्रिय घटना होने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए भी किया जाता है। ये हो गई छोटी सी बात। अब और कुछ बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। और कुछ बिंदु के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई इसका पैसा कितना है, इस कोर्स के मतलब वेटेज कितना है इस कोर्स का। तो 2023-24 के बजट में कृषक कल्याण बोर्ड जो है, कृषक कल्याण कोष है, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने उसका बजट फिक्स किया है
कि किसान कल्याण बोर्ड जो कोष है उसमें 5,000 करोड़ रुपए आपके जमा किए जाएंगे जो किसानों का कल्याण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी बात थी कृषक कल्याण कोष के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखते हैं अगला न्यूज आर्टिकल अपना क्या है। तो दोस्तों वही है, देखो जयपुर और चित्तौड़गढ़ में नए सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलने वाले हैं। क्या सैटेलाइट हॉस्पिटल? तो सबसे पहले जान लो सैटेलाइट हॉस्पिटल क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सैटेलाइट हॉस्पिटल के बारे में मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी चर्चा की थी। अब आप बोलोगे सर की थी तो दोबारा क्यों कर रहे हो? भैया आज जो नए लोग जुड़ेंगे उनको भी तो पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों सैटेलाइट हॉस्पिटल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर सैटेलाइट का इलाज होता है। समझ गए? नहीं देखो दोस्तों क्या होता है सैटेलाइट हॉस्पिटल में कि इसमें सैटेलाइट के माध्यम से इलाज होता है। सैटेलाइट का इलाज नहीं होता। वेटनरी में पशु का होता है, मनुष्य चिकित्सालय हो जाए, मानव चिकित्सालय ह्यूमन उसमें मनुष्य का होता है। तो सैटेलाइट में सैटेलाइट का नहीं होता, होता तो आदमियों का, मनुष्यों का ही इलाज है, लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से होता है। जैसे कि एक बड़ा हॉस्पिटल है, मान लो कोई SMS हॉस्पिटल अपना, अब वो कहाँ है? जयपुर में। अब हर जगह तो SMS नहीं पहुंच सकता। अब कोई जैसलमेर के अंदर व्यक्ति बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ गए कि वहाँ के डॉक्टर्स की बस की नहीं, उन्होंने बोला भैया SMS में ही इलाज हो पाएगा इसका। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधाएं जो हैं वो तो बड़े हॉस्पिटल की तरह विकसित कर देगी, लेकिन डॉक्टर जब वहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो डॉक्टर को सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा दूर दराज के क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, एक तरह से बोलना तो वीडियोग्राफी, जो आपने 3 इडियट मूवी देखी थी, 3 इडियट लास्ट में वो डिलीवरी करवाता है, वो सैटेलाइट हॉस्पिटल का एक छोटा सा उदाहरण है। आमिर खान जो लास्ट में डिलीवरी करवाता है हीरोइन की उसकी, तो वो सैटेलाइट हॉस्पिटल का ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ ओपनिंग हो रहे हैं देख लेते हैं। तो जब आपके एग्जाम में आए तो आपको लिखना है कि वे अस्पताल जो मुख्य अस्पताल के विस्तार हैं, ठीक है, और उस अस्पताल का पूर्ण आंशिक रूप से प्रशासक होते हैं। तो क्या होता है? वो सैटेलाइट हॉस्पिटल होता है। जैसे SMS है, SMS का ही विस्तार कर दिया आपके सैटेलाइट हॉस्पिटल के रूप में जैसलमेर के अंदर, लेकिन प्रशासक कौन होगा उसका? प्रशासक SMS हॉस्पिटल ही होगा। उसके अंदर जो भी सुविधाएं दी जाएंगी, जो भी डॉक्टर्स रखे जाएंगे, बड़े डॉक्टर्स नहीं होंगे तो छोटे डॉक्टर्स को वहाँ पर रखा जाएगा। तो वो कौन करेगा? वो SMS करेगा, वही प्रशासित करेगा। तो राजस्थान में नए सैटेलाइट हॉस्पिटल कहाँ खुले जा रहे हैं दोस्तों? एक तो है करबला क्षेत्र, आपका हवा महल क्षेत्र। हवा महल जो है जयपुर का, उसको करबला एरिया बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर। और एक है आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहाँ पर नए सैटेलाइट हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरिटी आई होगी। अब हम चलते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के स्वास्थ्य बीमा योजना है उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एक तो क्या है, मुख्यमंत्री जी ने 2023-24 के बजट में इस योजना का जो फंडिंग है उसको 25 लाख रुपए कर दिया कि भैया 25 लाख रुपए तक एक व्यक्ति को, एक परिवार को 25 लाख रुपए तक की एक परिवार को क्या होगा? बीमा दिया जाएगा 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन भैया जी की क्या हुई? किडनी ट्रांसप्लांट हुई। जब ये मुख्यमंत्री जी से मिले उसके अंदर जाके महंगाई राहत शिविर में, तो इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से हमारा जीवन बचा। आप यदि नहीं देते इस योजना को तो हम इलाज नहीं करवा पाते, और इतना पैसा कहाँ से लाते, तो मरना ही अच्छा था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में देख लेते हैं। बहुत चर्चा में है ये, आपसे RAS प्रीमेंस दोनों के अंदर पूछी जा सकती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस योजना का जो शुभारंभ है पूरे राजस्थान में एक साथ किया गया था 1 मई 2021 को। ऐसा नहीं है कि कुछ संभाग में अब कर दिया, कुछ संभाग में पीछे किया, एक साथ पूरे राजस्थान के अंदर लागू की गई थी। इसके प्रावधानों को देख लेते हैं। इसके प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से चर्चा करेंगे अपन को, जब शुरू की गई थी तो क्या था और अब क्या माजरा है। ठीक, तो दोस्तों इस योजना की जो शुरुआत में बीमा राशि थी वो 5 लाख रुपए रखी गई थी। कितनी? 5 लाख रुपए। इसमें साधारण बीमारियों के लिए 50,000 और जो जटिल बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए 4.5 लाख। साधारण बीमारियों का मतलब है जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त। ठीक है, इन जो सीजनल होती रहती हैं उनके लिए 50,000 रुपये। छोटी बीमारी, डेंगू वेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरह की चीज़ें। गंभीर बीमारी का मतलब है आपका कोई ऑर्गन खराब हो गया, आपका कोई ऑपरेशन होना है, तो इस तरह की चीज़ों की, इस तरह की बीमारियों के लिए कितने? 4.5 लाख रुपए रखे गए कि भैया 4.5 लाख रुपए तक का आप ये काम करवा सकते हो, 50,000 तक का ये काम करवा सकते हो। उससे ज़्यादा लगता है तो आप खुद लगाओ भैया। ठीक है, इतने तक का बीमा कवर कौन देगी? राज्य सरकार देगी आपको। ओके, तो ये राशि जो है पूरे परिवार के लिए है और 1 वर्ष के लिए रखी जाती है कि भाई 1 वर्ष में आप 5 लाख रुपए, ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए आजीवन करते हैं, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अगले वर्ष से फिर से रिन्यू हो जाएंगे, आप फिर से 5 लाख रुपए फिर से खर्च कर सकते हैं।
लेकिन जब ये कम लगा राज्य सरकार को कि भैया चलो ठीक है, परिवार का एक सदस्य को बीमार हुआ, एक सदस्य के ऑर्गन में दिक्कत आई, ऑपरेशन हुआ तो 5 लाख तक में हो गया, दूसरे के हुआ तो दिक्कत हो गई, फिर पैसा कहाँ से लाए? तो बोला ठीक है यार, बढ़ा दो इस राशि को। तो 1 मई 2022, देखो आप, 1 मई 2021, एक साल के लिए कितना? 5 लाख। अगले वर्ष 1 मई 2022, मतलब एक ही वर्ष में चेंज कर दिया, इसको कितना बढ़ा दिया? 10 लाख कर दिया। ठीक है भाई, ये 5 लाख की 10 लाख होंगे, ठीक है। और इसको 10/2/2023 मतलब फरवरी महीने के अंदर 23, अभी लेटेस्ट जस्ट बजट पास करने के साथ ही, बजट के साथ ही इसकी राशि कितनी कर दी गई? 25 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष। ठीक है, कितनी राशि कर दी गई? 25 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष। इसमें क्या है कि किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज करवा सकता है कोई परिवार 25 लाख रुपए तक का। ये योजना क्या है? पूरी तरह से कैशलेस है, मतलब मरीज से राशि का वसूला नहीं जाएगा। ये राशि कौन देगा? ये राज्य सरकार सीधा हॉस्पिटल के अकाउंटों में पहुंचवाएगी। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट अपना देख लेगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो मरीज के भर्ती होने के 5 दिन पहले से, जैसे कोई पेशेंट बीमार हो गया वो पहुंचा, उसके 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक अस्पताल में की गई सभी जांच, दवाएं, डॉक्टर के परामर्श, इन सब का जो शुल्क है, व्यय है, वो इसके अंदर शामिल किया जाएगा। कि भैया आज कोई दिखाने गया, आप डॉक्टर से थोड़ी बोल दो तुरंत भर्ती हो जाए। डॉक्टर 1-2 दिन दवाई देता है, देखता है, जब देखता है हालत स्थिर नहीं हो रही, परेशानी बढ़ती जा रही है, तब डॉक्टर बोलता है भर्ती कराना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि 5 दिन पहले से, मतलब पर्चा पहला भी बना है ना 5 दिन पहले, तो तब से लेकर 15 दिन बाद तक की जिम्मेदारी होती है, की गारंटी ली जाती है इस बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आप में से कई लोगों को सोचना होगा कि भैया सर ठीक है, आपने कहा कि 5 दिन पहले से 15 दिन बाद तक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही बीमार चला आ रहा है, उसको कोई ऐसी बीमारी या असाध्य बीमारी, तो क्या उसको शामिल करेंगे इसके अंदर, या फिर बीमा करवाने के बाद जो बीमारी होगी उसी का इलाज होगा सर? तो दोस्तों इसमें ऐसा है, यदि आप पहले से भी बीमार चले आ रहे हैं और आप बीमा करवा देते हैं तो भी आपको इस जो है योजना है उसका पूरा लाभ दिया जाएगा। और क्या एडिशनल चीज़ है इस योजना के अंतर्गत? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। मतलब यदि आप चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति हैं, लाभार्थी व्यक्ति हैं, और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए भी आपको 5 लाख रुपए एडिशनली दिए जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों किन किन लोगों को इसकी क्या दी जाएगी। इसकी जो लाभार्थी श्रेणी है वो कौन कौन सी है, कौन कौन व्यक्ति होगा जो कि प्रीमियम का भुगतान करेगा, कौन कौन व्यक्ति होगा जो प्रीमियम का भुगतान नहीं करेगा, जिसको निःशुल्क फ्री में ही 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लाभार्थी श्रेणी देखो, निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो परिवार रजिस्टर्ड हैं वो सारे निःशुल्क इस योजना का लाभ उठाएंगे। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के जो पात्र हैं, जिनको इस सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत शामिल किया गया है, वो सारे परिवार इसका लाभ उठाएंगे। प्रदेश के सभी विभाग या बोर्ड या निगम के सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदाकर्मी, ठीक है, प्रदेश के सभी विभागों में, सरकार की बात हो रही है, सरकारी जो व्यक्ति होंगे सारे, उनको बिना किसी प्रीमियम दिए हुए क्या होगा, उनको इस बीमा का लाभ प्राप्त होगा। राज्य के लघु और सीमांत किसानों को, मध्यम और बड़े को नहीं होगा, लघु और सीमांत को होगा। ऐसे परिवार जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अनुग्रह राशि प्राप्त की है, उनको मुफ्त में ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको पैसा देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, टोटल इसका जो है प्रीमियम वो है 1700 रुपये का, एक साल का 1700 रुपये का इसका प्रीमियम है। लेकिन सरकार क्या करेगी कि आधा प्रीमियम खुद जमा करेगी और आधा प्रीमियम वो लोग जमा करेंगे जो कि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस श्रेणी का नाम रखा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष भुगतान करने वाली श्रेणी। तो इसमें क्या है, प्रदेश के परिवार, ऐसा परिवार जो सरकारी कर्मचारी पेंशनर नहीं है, अर्थात राजस्थान सरकार के मेडिकल अटेंडेंट नियमों के तहत लाभ नहीं ले रहा है एवं जो निःशुल्क श्रेणी में नहीं आते हैं, वो निर्धारित प्रीमियम का 50% मतलब 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान करेगा
और शेष जो है वो राजस्थान सरकार कर देगी। अब दोस्तों इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों लाभार्थी परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना। देखो ये स्वास्थ्य बहुत बर्डन वाली चीज़ हो जाती है, लोगों की मजबूरी है ही, क्योंकि अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो अपने प्रियजन को खो देंगे। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए कर्ज के बोझ तले दबते चले जाते हैं, इधर उधर से लेते चले जाते हैं, और अंत में पता लगता है कि ना तो प्रियजन रहा और ना पैसा रहा। डबल मार होती है उनके ऊपर। क्या करे व्यक्ति? तो उस चीज़ को, खर्च को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, योजना लेकर आई है। ठीक है, पात्र परिवारों का उच्चतम एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। मतलब विशेषज्ञ, अब विशेषज्ञ होता है वो महंगा इलाज होता है, महंगा इलाज होता है पैसा नहीं होता, कम पैसे में जैसे तैसे इलाज करवाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, भैया जैसे तैसे इलाज मत करवाओ, तुम क्या करवाओ, पैसे पकड़ो, ढंग की जगह पर इलाज कराओ, जिससे आपका प्रियजन बच सके। ठीक है दोस्तों, पात्र परिवारों का पैकेज में वर्णित बीमारियों का निःशुल्क इलाज करना है। पैकेज है, उसमें बीमारियां वर्णित हैं कि ये वाली बीमारी, वो वाली बीमारी। जब तक 25 लाख किया है उसमें किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह, ऑपरेशन वगैरह, कैंसर वगैरह, इस सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ढंग से आ गया होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इससे अधिक और कुछ नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, आप यहाँ से रट्टा मार लेना, आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, चलते हैं अगले वाले पेज पर। तो वही गारंटी कार्ड, उससे आगे चलते हैं तो वही महंगाई राहत कैंप, उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है कि मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया है कि 5 जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास खुलेंगे। क्या होगा, 5 जिलों के अंदर अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे। तो दोस्तों 5 जिलों के अंदर 5 ही खोले जाएंगे, जिला मुख्यालय पर एक खोला जाएगा। इसमें कौन कौन से जिले? एक धौलपुर है, एक प्रतापगढ़ है अपना, एक बाड़मेर है अपना, एक करौली है अपना, बांसवाड़ा है अपना। यहाँ पर क्या होगा, छात्रावास संचालित होंगे। इसके लिए 14 करोड़ की राशि को अलॉटमेंट दिया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बस यही चीज़ है कि आपको 5 जिलों पर, जिला मुख्यालयों पर क्या खोला गया है, अल्पसंख्यक छात्रावास खोले गए। प्रत्येक छात्रावास की जो कैपेसिटी है वो 50 विद्यार्थियों की है। छात्रावासों में रहकर अल्पसंख्यक विद्यार्थी सुगमता से शिक्षा प्राप्त कर बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, 2023-24 में खोलने की घोषणा करी थी। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस यही है कि 5 जिले हैं जिनके अंदर छात्रावास खोला जा रहा है। प्रत्येक छात्रावास की कैपेसिटी है जो है वो 50 विद्यार्थियों की है। कौन कौन से 5 जिले हैं? धौलपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर है, करौली, बांसवाड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर। ओके, देखो राज्य सरकार क्या कर रही है, आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसके लिए कौन सा, राजस्थान संपर्क पोर्टल समस्या का समाधान बनकर आया है। तो अपन देख लेते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इस पोर्टल को लाने का उद्देश्य है प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, आप हो, आप किसी कार्यालय के अंदर गए, उस कार्यालय के अंदर बाबूजी ने आपसे ठीक से बात नहीं की, बाबूजी ने आपका काम ठीक से नहीं किया, बाबूजी को पता है ये काम 2 मिनट का है लेकिन लटकाए जा रहे हैं, 2 महीने हो गए चप्पल घसते घसते। तो इस तरह की क्या करें, आपको बहुत परेशान हो गए, आप उठा के शिकायत डाल दी राजस्थान संपर्क पोर्टल पर। मंत्री के लिए, संबंधित अधिकारी के लिए, संबंधित विभाग के लिए आपने उठा के क्या डाल दिया, शिकायत डाल दिया। तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ऊपर के अधिकारियों को, ऊपर के विभाग को, मंत्रिमंडल को पता लगेगा कि आखिर में नीचे के स्तर पर हो क्या रहा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आती है। शिकायतों को कम करने के लिए नागरिक सेवा वितरण में सुधार लाना है। शिकायतों को कम करने के लिए नागरिक सेवा वितरण में सुधार लेकर आना है। ठीक, अब भाई इस तरह की शिकायतें पहुंचेंगी तो निचले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, तो अगला व्यक्ति है वो चप्पलें नहीं घसेगा, उसका काम तुरंत होगा। तो नागरिक सेवा वितरण सेवा में सुधार आएगा नहीं आएगा। इस विभाग को कौन, इसको संपर्क पोर्टल को कौन देखता है, तो इसको देखता है दोस्तों आईटी और संचार विभाग राजस्थान सरकार का इस पोर्टल को देखता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अन्य क्या प्रावधान किए गए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है वो प्रदेश के नागरिक और सरकार के बीच में क्या है, एक बहुत सरल संपर्क का एक माध्यम है, एक ब्रिज है, एक पुल है। ठीक है, इससे क्या होता है, राज्य सरकार सीधे नागरिकों से जुड़ पाती है, बिना किसी विभाग के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी व्यक्ति के बीच में। और क्या करते हैं लोग अपनी गवर्नमेंट को अपनी समस्याएं बता सकते हैं कि हमारी ये समस्याएं, संबंधित अधिकारी, संबंधित कर्मचारी ये हमें परेशान कर रहा है, इस तरह के हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह की हमें सुविधा चाहिए, इस तरह की नहीं चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, एक ब्रिज के माध्यम से, एक पुल के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। ठीक है,
इन संपर्क केंद्रों पर क्या होता है, निःशुल्क रूप से क्या होता है, शिकायतें दर्ज होती हैं और निःशुल्क रूप से ही उनका निवारण किया जाता है, कोई पैसा कुछ नहीं होता। कॉल सेंटर नंबर दिया गया इसके लिए 181, जिसके माध्यम से क्या है कि आप अपनी समस्याओं का रजिस्टर्ड करवा सकते हो। सीधा 181 नंबर पर कॉल करो और इसके माध्यम से शिकायतों को दर्ज करो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन यहीं पर होते हैं समाप्त। ई सुजस में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। ये ई सुजस की सबसे अच्छी बात है, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, फालतू की बातें नहीं होती। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नए ई सुजस बुलेटिन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको यदि डिस्कशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके मेरे प्यारे भाइयों बहनों।